आरा शहर के प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल और एसएन मेमोरियल स्कूल ने एक साथ मनाया विद्यालय का वार्षिक खेल महोत्सव। आपको बताते चले कि शहर के प्रतिष्ठित विद्यालयों में शुमार एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल और एसएन मेमोरियल स्कूल में एकजुट होकर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया विद्यालय का वार्षिक खेल महोत्सव। इस खेल महोत्सव का आगाज़ जुम्बा डांस से किया गया, जो दर्शकों का सबसे पसंदीदा डांस रहा, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले सभी छोटे बच्चे थे। तत्पश्चात सारे खेलों का आगाज़ मार्च पास्ट से किया गया, जिसमें विद्यालय में बनाया चारों हाउस ने अपना अपना जौहर बिखेरा। विद्यालय के प्राचार्य राजीव कुमार सिंह ने अपना अभिवादन भाषण से सबका अभिवादन किया। विद्यालय के प्राचार्य राजीव कुमार सिंह ने अपना अभिवादन भाषण से सबका अभिवादन किया और विद्यालय के प्राचार्य निर्देशक महोदय जन्मजय सिंह, निर्देशिका स्मिता सिंह ने अंग वस्त्र से सबका अभिवादन किया। दोनों विद्यालयों के बच्चों के लिए आयोजित कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, हाई जंप और भी अन्य खेलों का आयोजन बहुत ही सुदृढ़ तरीके से किया गया। अंत में सभी हाउस में न्यूटन हाउस बना हाउस ऑफ द ईयर और लड़कों में अतुल कुमार बना एथलीट ऑफ द ईयर और लड़कियों में अनामिका कुमारी बनी एथलीट ऑफ द ईयर। इस मौके पर शहर के मेयर इंदु देवी, एसडीओ ज्योतिनाथ सहदेव, बड़हरा क्षेत्र के पूर्व विधायक आशा देवी, कुंवर सिंह कॉलेज के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह, ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ प्रदीप कुमार सरकार, शहर के जाने माने ऑर्थो सर्जन डॉक्टर कुमार जितेंद्र, झारखंड के पूर्व डीएसपी श्री के राय, विद्यालय के निदेशक जन्मजय सिंह, निदेशिका स्मिता सिंह, पखड़ी पंचायत के मुखिया अनिल सिंह, सरैया पंचायत के पूर्व मुखिया दुर्गेश चौरसिया, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर मालती देवी मौजूद हैं। इस मौके पर एसडीओ ने खेल और उसके महत्व के बारे में बच्चों को संबोधित भी किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। The march past is being led by the head boys of both the schools, followed by Raman House, the Deadly Red, followed by Tagore, Dazzling Yellow, followed by Newton, Vicious Green, and Einstein, Peaceful Blue. Without vote. Kabaddi game is going really interesting right now. सबसे जल्दी आने के लिए और सारी एजुकेशन देते हैं। उसी तरह आप अपने बच्चों को हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में भी प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। उपस्थित मंच पे इस आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इंदु देवी जी और नौजवान एसडीओ साहब, मेरे मित्र, मेरे भाई सुरेंद्र बाबू, पूर्व विधायिका आशा देवी जी और एक और हमारे मित्र हैं के राय जी। उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि स्कूल की डायरेक्टर स्मिता सिंह, जिसको हम लोग प्यार से डॉली करते हैं, इतना अच्छा अरेंजमेंट है इस चीज़ के लिए। इनके साथ साथ स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहब लोग हैं और जितने भी इस कार्यक्रम के साथ लोग अटैच हैं, उन लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि आउटडोर गेम्स पे ध्यान तो है ही देना। सिर्फ एक ही बात जो मेरे मन में आती है वो है शिक्षा। उस पर हम सबों को बहुत ध्यान देना है। बच्चे तो शायद इतना नहीं समझ पाए, जो बच्चे छोटे हैं वो नहीं समझेंगे, लेकिन बच्चों के जो गार्जियन हैं उनको हम ये चाहेंगे कि बच्चों के शिक्षा पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है
बच्चों मैं आपसे कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आपको आने वाले समय में जो आपका फ्यूचर होगा, जिस दिशा में आप जाएंगे, उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप उस उड़ान पर उड़िए जहां आपकी इच्छा है। ये शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, आपको ये समझना होगा। पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए कि हमको नौकरी, एक सरकारी नौकरी पानी है इसलिए हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये कभी अपने मन में आज से नहीं लाइएगा। देखिए, मैं एक वीडियो देख रहा था एक दिन, बड़ा अच्छा चीज बताया जा रहा था कि 5% लोग ये अपने गर्दन से ऊपर की कमाई करते हैं। मतलब यहां से जो हम लोगों का ब्रेन है, ये ब्रेन से सिर्फ 5% लोग कमाई करते हैं और 95% शारीरिक मेहनत करके करते हैं। तो आपको पहले उस कैटेगरी में आना है, ये 5% वाले को बढ़ाना है। आप चाहे किसी क्षेत्र में रहे, जरूरी नहीं है नौकरी, आप खेती ही क्यों नहीं करें। यदि आप पढ़े लिखे होंगे, वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अन्य किसानों से बेहतर बनेंगे निश्चित रूप से। आप यदि उद्यम करते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो भी यदि आप अच्छे एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, आप अन्य लोगों से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपका जिम्मेवारी यह है कि आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए। और ये हर साल एनुअल स्पोर्ट्स कार्निवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और पूरे साल में जो बच्चे एथलीट्स में पार्ट लेते हैं उनको हम लोग फाइनल टच यहाँ पे देते हैं। और मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले का समय अब नहीं रह गया है कि केवल डॉक्टर इंजीनियर्स ही हमें बनना है। अभी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को हमें अवेयर कराना है और स्कूल के माध्यम से ये अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं। आज किस टाइप के इवेंट्स हुए, बहुत सारा हम लोगों ने देखा, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, इन सारी चीज़ों, कितने इवेंट्स में आज बच्चों ने पार्टिसिपेट? ये 3 डेज से हम लोग का इवेंट चल रहा है। आज फाइनल टचअप था जिसमें हमारा ये वॉलीबॉल था, गर्ल्स और बॉयज़ क्रिकेट था, कबड्डी था, शॉटपुट था, देन जैवलिन था, डिस्कस था, बहुत सारे स्पोर्ट्स थे। इवन जूनियर्स के भी स्पून रेस, बलून रेस, बहुत सारे चीज़ें थे। मैम, आपके यहाँ बहुत क्लास के बच्चे आते होंगे, ऐसे गार्जियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर पढ़ाई को लेकर प्रेशर क्रिएट करते हैं, पहले तुम्हें पढ़ना है, आफ्टर दैट एनी। ये मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये समय बदल चुका है। और जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट बहुत सारे रहे हैं, SDO सर थे, DDC थी, मेयर थे, और भी बहुत सारे गेस्ट थे, और सबका एक ही मैंने जो स्पीच में सुना कि उनका ये कहना था कि बच्चों को आज़ादी दीजिए ये सोचने के लिए कि जिस फील्ड में वो जाना चाहे वो उड़ान भरने के लिए पेरेंट्स उनका सहयोग दें। हमें क्लास सवाल ये है कि अभी के जो एरा में यूथ मोबाइल फ़ोन की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप कैसे मैसेज देखेंगे कि कैसे उस चीज़ से उनको दूर रहना है? 5-6 क्लास के बच्चे एडिक्शन में चले जा रहे हैं मोबाइल फोन। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि मोबाइल एक तरह से अगर लॉस भी है तो प्रॉफिट भी है। अगर देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा नए नए चीज़ों को देखना और सीखना है। दुनिया एक छोटे से शहर आरा में बैठकर और आउट ऑफ इंडिया में या इंडिया में क्या हो रहा है ये माध्यम मोबाइल के माध्यम से ही हम लोग देखते हैं। लेकिन हाँ, ये रोकना जरूरी होता है, ये पेरेंट्स को थोड़ा सुपरविजन जरूरी होता है कि बच्चे जो मोबाइल लिए तो वो यूज़ क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ी सी गाइडलाइंस की जरूरत है। अदरवाइज इसका अपना एक फायदा भी और घाटा भी है। न्यू एकेडमिक सेशन में एसएन मेमोरियल बच्चों को या पेरेंट्स को आने वाले दिनों में आरा के लोगों को क्या कुछ नया देने जा रहा है? मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ, 12 साल से स्कूल चल रहा है, ये हमारा दूसरा ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच खोलने की तैयारी में हूँ। वो कहाँ खुल रहा है? अभी दुलिंगगंज बाजार में वो खुल रहा है। और तीसरा, हम लोग ये बच्चों को मैं कहूँ, पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट ईयर लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ी एक्साइटमेंट ज़रूरी है। एक बड़ी माइक से
हाँ मैडम, आप पॉलिटिक्स में थी, बेटी आज इस मुकाम पे है कि 2 जगह स्कूल रन कर रही है, तीसरे स्कूल की तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगी स्मिता जी के बारे तो में? पॉलिटिक्स में बाद में नहीं आए हैं अपने बच्चे को संस्कार दिए, पढ़ाई किए, देहरादून बेलम गर्ल्स से पढ़ाए, उसके बाद जो भी बेटे मेरा मेहनत का मेरे बेटी ने आज मेरा मुझे आपके बॉल में 3rd जनरेशन भी दिख रहा है। ये हाँ बच्ची भी जी अपने आप को explore कर जी रही है। जी We are very तो यही हमने बच्चे से संस्कार दिए थे जो आज देखने को मिला। पॉलिटिक्स तो बाद में है और समाज सेवा भी है और आने वाला समाज जनरेशन इसमें एजुकेशन में ही वर्क करेगा। अब बच्चे लोग से मैं खेलती थी बचपन में इन लोग से साथ, तो यही अब सोचते थे कि मेरा बेटा भी आगे एक आपके जमाने के स्कूल में ये सारी चीजें नहीं होती होंगी, नहीं। अब बेटी उन चीजों को एक्सप्लोर कर जी, रही है, जी। कितनी खुशी होती है अंदर जी से? बहुत बहुत, अब क्या बताएं, ऐसे हम सोच रहे हैं कि सब बच्चे ही मेरा है, देश के जितने बच्चे हैं वो मेरा है और सब आगे बढ़े, मेरा ये आशीर्वाद है। और आज के समय में बहुत बच्चे भी आगे बढ़ रही है। वैसे पेरेंट्स के लिए जो अभी भी बच्चे बच्चियों में भेद पालते हैं कि नहीं बच्ची हो गई है, नहीं अब कम हुआ है, पहले था जी। लेकिन अब सब बच्चे में पेरेंट्स में भी परिवर्तन हुआ है और थोड़ा सा उसको हम लोग जाकर फोर्स करेंगे, आज ऐसे कला दिखाएंगे तो बच्चे ध्यान देंगे, तो हो सकता है कि आज के पेरेंट्स और बच्चे में हो रहा है। पापा को लगाया सर आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आपको कि जिस तरीके से इतना बड़ा मेगा इवेंट हुआ और अपनी बेटी ये कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए? बहुत खुशी हो रही है और अस्मिता तो शुरू से बहुत मेहनती लड़की है और यहाँ पर जो भी स्कूल है भोजपुर ज़िला में बहुत से स्कूल खुले हैं, लेकिन जो स्कूल चलाने वाले हैं, ये जो स्कूल खोलने वाले हैं, वो उसमें और अस्मिता में अंतर है। थोड़ा अंतर ये है कि ये खुद पढ़ी लिखी है और अच्छी स्कूल से स्कूलिटी है, हॉस्टल के भी बच्चों में जैसे रहता है उसका इसकी जानकारी है, इसलिए ये अपने मेहनत पर ये अपना ब्रांड अपने बनना चाह रही है और उसमें तो बहुत बड़ी सफलता भी मिल रही है और जनता का भी सहयोग मिल रहा है। हम लोग से भी इसका पूरी आशीर्वाद है और इससे मेहनत से का फल मीठा होता है वो आज देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है इस बात। देखने को मिल रहा है कि मैम बहुत भावुक हो रही है। आमतौर पर लोग बाहर पढ़ते हैं तो उनका सपना होता है कि वो फॉरेन में जाए यहाँ, बट मैम ने घर वापसी की, उनकी शादी हुई एंड आफ्टर दैट शी बिकेम अ टीचर एंड देन अ डायरेक्टर एंड नाउ इज प्रिंसिपल, व्हाटएवर, मतलब जो भी आप कह सकते हैं। तो इस पूरे चेंजेस को आप कैसे देखते हैं? आपने ऐसा संस्कार दिया या फिर इनकी खुद की मेहनत थी? चाहती तो ये दिल्ली या फिर NRI बन के बाहर भी सेटल हो सकती थी, इन्होंने भोजपुर को ही चुना है। मतलब हमें इस धरती से जो मिट्टी से हमें प्रेम है और हम अस्मिता को बताया कि यदि जो भी कुछ आगे बढ़ना है तो हम लोग चूँकि हेठार एरिया के रहने वाले थे, आप बहुत पिछड़े थे, तो हम इसको बोले कि आप इसी पर यहीं पर मेहनत करो और अपने यहाँ के अपने क्षेत्र के अपने जिला के बच्चों को आगे बढ़ाओ और उसका अति करो, उसका इसको सफलता मिल रहा है, बहुत खुशी मिली। और हम इसको बराबर बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई खेल कूद के साथ साथ बच्चों में नेशनलिटी की भावना को जगाना बहुत जरूरी है। सर आपका परिवार ऑलरेडी एक कॉलेज रन कर रहा है कि आने वाले दिनों में SN मेमोरियल कॉलेज के स्कूल से की जगह हम कॉलेज का भी एक लोगो देख सकते हैं? हाँ, एकदम पूरी तैयारी हो रही है और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से हम लोग मैनेजमेंट स्कूल भी खोलने जा रहे हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोलने का प्लान है। अच्छा, आप देहरादून में पढ़ रही हो, आपकी मम्मी ने भी बाहर पढ़ाई की थी, फर्स्ट टाइम आप अपने नाना नानी के यहाँ आए, अपने माँ के स्कूल में और आपने एंकरिंग का पार्ट प्ले किया। देहरादून और आरा में आपको क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस दिखे यहाँ पे आपको? सर डिफरेंस ये है कि अभी वो शायद हम लोग का सोच नहीं पहुँचा है जहाँ पे हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि हम लोग बहुत पीछे हैं। यहाँ के भी बच्चे दे आर प्रोग्रेसिंग द सेम वे और सिमिलैरिटीज तो सारे जगह बच्चे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। माहौल कितना मैटर करता है? आप बाहर रहते हो, आप यहाँ आई हो, दोनों जगह का माहौल देख के लगता हो कि थोड़ा सा माहौल और बेटर हो सकता है, बच्चे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर इम्प्रूवमेंट इज द ओनली की। यहाँ पे कितना भी है तो हर चीज डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग केम लेट, सो उसके लिए हमें तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा लेट तक और ये चलता रहेगा एंड वन डे वील रीच दैट लेवल। वन एक्सपेक्टर हम लोगों ने जो देखा आपने जो कॉन्फिडेंट है, आप एंकरिंग कर रही है एंड यू आर स्पीकिंग ट्रूली इंग्लिश, ये चीज आप लोगों को कैसे लोगों को करती बच्ची हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट। आप जिन बच्चों को बुला रही है उनको भी मैं देख रहा हूँ, दे आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, बट हाउ कैन डू फ्लुएंटली टर्न इंग्लिश लाइक यू? सर इट्स टोटली प्रैक्टिस।
Nobody can teach you, nobody can make you sit and do stuff unless you do it yourself. So खुद का मेहनत ही करना होगा सर. तो खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित किया गया, बच्चों ने काफ़ी अच्छा खेल कूद की भावना दिखाई और बहुत सारे अधिकारी वगैरह हैं, उन्होंने बहुत प्रशंसा किया. क्या कहिएगा? हर साल की बात ही इस बार भी एनुअल स्पोर्ट्स कार्निवल का ऑर्गेनाइज हम लोग किए. दोनों ब्रांचेस का एक साथ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था स्पोर्ट्स. और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स जो हैं जो आरा में अभी नहीं हो रहे, ऐसे कॉमन तो है कबड्डी, बास्केटबॉल, ये सारे कुछ तो है, लेकिन कुछ कुछ और भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स को डाला जो ओलंपिक में उसको यूज़ करते हैं, ताकि बच्चों को अवेयर कराया जाए कि अलग टाइप का भी स्पोर्ट्स होता है. तो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनको पुरस्कृत किया गया? कुछ लगभग 450 मेडल्स एंड सर्टिफिकेट हुआ. बच्चे तो 1200 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लगभग इतने बच्चों को हम लोग दिए. हाउस ऑफ द ईयर दिया गया, एथलीट्स गर्ल्स एंड बॉयज़ को दिया गया. कितना फ़ायदा होता है बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस तरीके के खेलकूद प्रतियोगिता जो आयोजित किए जाते हैं, इस तरीके का बच्चे को अवेयर कराना होता है कि केवल स्टडीज़ ही ऐसा नहीं प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बच्चे आगे बढ़ते हैं. स्पोर्ट्स भी एक है जिसके कारण जिससे बच्चे को प्लेटफॉर्म मिलता है, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं उस लाइन में. बट यहाँ पे जनरली लोग बोलते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बोथ आर इम्पॉर्टेंट. ये बहुत जो चीज़ें स्पोर्ट्स है उसमें देख रहे हैं कि हमारे नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनका उतना ही मुकाम है जितना IAS ऑफिसर और यहाँ के लोगों का है. और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आए दिनों ये पहली बार देखने को मिलता है कि हर प्लेयर्स को अप्रिशिएट करते हैं. तो छोटे से जगह से हम लोग भी ये काम कर रहे हैं कि बच्चों को गेम्स के प्रति रुझाव करना और उनको अप्रिशिएट करना.